जंगल में ऐसे बहुत ही कम जानवर हैं जो कि अपने दुश्मन को चकमा देकर अपनी जान बचाने के लिए जाने जाते हैं और उनमें से एक नाम ज़ेब्रा का भी है। जी हाँ, ये अपने जिस्म पर खूबसूरत धारियों की वजह से मशहूर है। ये धारियाँ इनको जंगल में छुपने और अपने दुश्मनों से महफूज रहने में मदद देती हैं, लेकिन कई बार इनकी ये चाल काम नहीं आती और ये जंगली जानवरों के हमले का शिकार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ज़ेब्रा के ऊपर दूसरे जानवरों के हमले किए गए कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, जहां पर वो कभी बच निकलते हैं तो कभी जानवरों का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। हाइनास अटैक ज़ेब्रा। हाइनास कितने खतरनाक हो सकते हैं ये बताने की तो जरूरत नहीं। ये बड़े से बड़े जानवर को भी कुछ ही मिनटों में हजम कर जाते हैं। तो फिर ज़ेब्रा इनके सामने क्या है? आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कमजोर ज़ेब्रा हाइनास के झुंड के सामने आ जाता है। हाइनास को देखकर ज़ेब्रा घबरा जाता है। तो उधर जैसे ही हाइनास ने ज़ेब्रा को देखा तो उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने शिकार पर झपट पड़ते हैं। हालांकि शुरुआत में ज़ेब्रा अपने आप को बचाने की इक्का दुक्का कोशिश करता रहता है, लेकिन बहुत ही जल्द हाइनास का झुंड इसके ऊपर हावी हो गया और देखते ही देखते हाइनास इस लजीज भोजन को चट करने लगे। लायन वर्सेस ज़ेब्रा अमेजिंग एस्केप। जिस वक्त ज़ेब्रा का झुंड हजारों की तादाद में तेजी से गुजर रहा होता है, ठीक उसी समय इस झुंड के थोड़े से दूर एक शेर की नजर अपने शिकार पर आ टिकती है और वो मौका तलाश कर हमला करने की तैयारी करता है। तो ऐसे में जैसे ही उस शेर को सही शिकार दिखता है तो फौरन ही वो जल्दी से तेज रफ्तार में भागकर उस ज़ेब्रा पर हमला कर देता है। कुछ ही देर बाद एक कोने में घसीट लाने के बाद शेर ने अपने शिकार पर मजबूत पकड़ बना ली और इन हालात में ज़ेब्रा सिर्फ तड़पता रहता है। वो बस किसी तरह भाग निकलने की कोशिश में था, क्योंकि अगर थोड़ी ही देर मजीद इस शेर ने अपनी पकड़ इसी तरह बनाए रखी तो वो बहुत ही जल्द शेर का भोजन बन जाएगा। मगर पिक्चर अभी बाकी है। अचानक ही ज़ेब्रा अपना पूरा जोर लगाने के बाद एकदम से शेर के तेज जबड़ों से बाहर निकल आया और उसने बहुत तेजी से भागकर अपने झुंड में जाकर अपनी जान बचाई। ऐसे में शेर सिर्फ हाथ मलता रह जाता है। यंग लायन कैचेस ज़ेब्रा। तो ये देखिए, जिस वक्त एक ज़ेब्रा ठुमक ठुमक कर जंगल में लापरवाही से घूम रहा था, अचानक ही उसको खतरा महसूस हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है और तभी अचानक से एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। अरे ये क्या! यहाँ पर एक नहीं बल्कि शेरों का पूरा झुंड था और ऐसे में एक के बाद एक शेर मिलकर इस बेचारे ज़ेब्रा पर हमला करने लगे और इस तरह से उस ज़ेब्रा को संभलने का कोई मौका नहीं मिलता। जल्द ही ज़ेब्रा अपना आप खोने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। तो मतलब साफ है कि ऐसे में उसका बचना मुश्किल है और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये पूरे का पूरा झुंड अपने शिकार पर हावी हो गया और कुछ ही मिनटों के बाद ये झुंड पेट भरकर चैन की नींद सो रहे होंगे। माहौल में पूरी तरह से ढल जाने की काबिलियत की वजह से शेर अपने शिकार के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। इसी वजह से शिकार को शिकार करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेपर्ड अटैक्स ज़ेब्रा। कुछ ही ऐसे जानवर हैं जो कि आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और इनमें से एक लेपर्ड भी है। दरख्त पर चढ़कर आराम करते समय जब इस लेपर्ड की नजर नीचे घूमते हुए एक ज़ेब्रा पर पड़ी तो उसने टाइम ज़ाया किए बगैर अपने शिकार पर हमला कर दिया। इससे पहले कि ज़ेब्रा अपने आप को संभाल पाता, उससे पहले ही इसके ऊपर इस खतरनाक जानवर का हमला हो चुका था। जल्द ही शिकार उसके हाथ लग जाता है और वो उसको घसीटकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जंगल में जितना मुश्किल शिकार को शिकार करना होता है, उससे कई ज्यादा मुश्किल ये होता है कि अपने किए हुए शिकार को खुद ही खाना, क्योंकि आसपास मौजूद कोई भी जानवर इस शिकार को किसी वक्त भी छीन सकता है। ऐसे बहुत से मामला देखे गए हैं जिनमें लेपर्ड मजे से पेड़ के ऊपर चढ़कर अपना शिकार खा रहे होते हैं। तभी अचानक से
कहीं से हाइनास का झुंड इकट्ठा हो जाता है, जैसा कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। और कई बार तो ऐसा होता है कि शिकार के खून की स्मेल आते ही शेर भी खींचे चले आते हैं और भूख तेज होने की वजह से वो पेड़ पर चढ़ भी जाते हैं और इस तरह से वो भी इस शिकार पर अपना हक जमा लेते हैं। Zebras attacked by crocodiles group। अगर आपको पता चल जाए कि मौत आपके सामने खड़ी है तो आप उस वक्त क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस जेब्रा के साथ देखने को मिला। जैसा कि देखा जा सकता है कि जेब्रास का झुंड नदी पार कर रहा होता है। ऐसे में क्रोकोडाइल्स भी मौके की तलाश में बैठे होते हैं। पानी में छुपकर हमला करने के बजाय ये क्रोकोडाइल्स इन जानवरों पर सामने से आकर हमला करते हैं। धीरे धीरे क्रोकोडाइल्स और जेब्रास का फासला कम होता जा रहा है और दूसरी तरफ पानी की गहराई का अंदाजा न होते हुए जेब्रास का झुंड बारी बारी करके पानी के अंदर से अपने आप को पार करने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो तय है कि इनमें से कुछ जेब्रास का मरना मुमकिन है और मगरमच्छ इनके ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ जेब्रास जल्दी से जल्दी नदी को पार कर रहे हैं। और ऐसे में अचानक से एक शिकार को टारगेट किया जाता है। शिकार को अपने जबड़े में कसता है तो फौरन ही आसपास उथल पुथल मच जाती है और देखते ही देखते मगरमच्छों का पूरा झुंड एक जेब्रा पर हावी हो जाता है। इन जानवरों के अलावा एक इंसान भी ऐसी चीज है जो कि इन जानवरों का दुश्मन बना रहता है और इन शिकारियों की वजह से ही हजारों जेब्रास की मौत हो चुकी है, क्योंकि इंसानों को जेब्रास के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इन जानवरों की स्किन और इन जानवरों के मीट की वजह से इनका भारी मात्रा में शिकार किया जाता है। जेब्रास पूरी जिंदगी जंगली जानवरों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि इन जानवरों से ज्यादा खतरनाक इंसान भी उसके शिकार के लिए ही उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। तो चलिए इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।